अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए तो देखते हैं शहर और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की 351वीं जयंती पर कोणार्क न्यूज की तरफ से उन्हें शत शत नमन। उनके इस जयंती के मौके पर उल्लासनगर भर में किए गए विविध कार्यक्रम, आइए तो लेते हैं उनकी पूरी जानकारी। तारखेनुसार महाराजांची 351वी जयंती आहे। आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती आपली जी दरवर्षी शिवजयंतीची मिरवणूक असते ती मिरवणूक रद्द करण्यात आलेली आहे आणि कोरोनाचं नियमाचं पालन करून जे शासनाने नियम अटी शर्तीनुसार फक्त महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्याचा जो कार्यक्रम आहे तो करण्यात आलेला आहे। त्या कार्यक्रमानिमित्त उल्हासनगर शहराचे प्रथम नागरिक महापौर मीराबाई आशान, कल्याण उपजिल्हाप्रमुख श्री गोराडे साहेब, तसेच शहर प्रमुख राजन चौधरी साहेब, नगरसेवक स्वप्नील बागुल, नगरसेवक कुलमसिंग सोता, डॉक्टर सेलचे अध्यक्ष राष्ट्रवादीचे अमोल मोलावडकर आणि ज्येष्ठ समाजसेवक नाना बागुल साहेब, तसेच सर्व नगरसेवक पदाधिकारी हजर होते। सर्वांच्या वतीने महाराजांचे पूजन करण्यात आले, त्याबद्दल सर्वांचे आभार। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आज शिवनगर लालचिकी विभाग
ओम श्री साईबाबा मित्र मंडळ व साईलीला भजरी बीड्स यांच्यातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती साजरी करण्यात आली. या कोरोनाचा प्रभाव लक्षात ठेवून यावर्षी एकदम साध्या पद्धतीने आम्ही लोकांना शरबत वाटप करून या कार्यक्रमाचा शोभा वाढवायचा प्रयत्न केला. यासाठी आमचे मंडळाचे मार्गदर्शक श्री मंडळाचे अध्यक्ष सुनील चिखलकर व शाखा प्रमुख विभाग प्रमुख राजू माने राजू शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही या प्रोग्रामचा कार्यक्रमाचा आयोजन केलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची 391वी जयंती आहे. ही शिवाजी महाराजांची जयंती संपूर्ण देशभर महाराष्ट्रभर साजरी करण्यात येते. त्याचप्रमाणे उल्हासनगरातील कॅम्प नंबर 3 येथील 22 सेक्शन या विभागात इतर तरुण युवकांनी तरुण मंडळींनी आज ही शिवजयंती साजरी करण्याचं निश्चित करून या ठिकाणी सरबत वाटप आणि छत्रपतींना मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम इथे आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाला आमचे उल्हासनगर पत्रकार सुरक्षा समितीच्या वतीने अभिवादन करण्यात आलं आहे. तर शिवाजी महाराजांचा हा इतिहास सर्वांना माहीत व्हावा म्हणून प्रत्येक ठिकाणी जयंती साजरी करण्यात येत असते. शिवाजी महाराज हे रयतेचे राजे होते, सर्वांचे राजे होते, एक देशासाठी आदर्श असलेले राजे होते. या राजांची देशभरात राज्यभरात आणि प्रत्येक शहरात तालुक्यात जयंती साजरी करण्यात येत असते. तरी माझ्या वतीने पत्रकार सुरक्षा समिती उल्हासनगर तालुक्याच्या वतीने शिवाजी महाराजांना आम्ही अभिवादन करत आहोत. जय शिवराय. नमस्कार. देखिए, मेरा नाम लंकेश कोटीवाले है और रहने में कल्याण में बिरला कॉलेज. और आज शिव जयंती के हिसाब से जो है वो हिसाब से मेरा रिक्शा है. रिक्शा को छोटा सा एक किला बनाया है, दुर्गारी किला करके. और जितना मेरे से हो गया उतना मैं इतना अच्छा किया है. और मेरे है दोस्त लोग हैं छोटे छोटे, उनके हाथ से पूजा किया है महाराज का. क्योंकि आज का ऐसा है कि कोरोना के हिसाब से कितना जाने को नहीं मिल रहा है. और कोरोना के हिसाब से हम लोग को रैली के लिए इसके लिए परवानगी भी नहीं मिलेगा. इसके वो हिसाब से हम लोग छोटा सा रिक्शा में ही पूरा करके जितना हम लोग से हो गया, हम लोग सब मिल के दोस्त लोग ये सजावट किए लाए. और इसके आगे भी ऐसे ही अगर ये मिलेगा तो और इससे अच्छी भी अगले साल और इससे अच्छा करेंगे. अभी जितना करने को जमा उतना हम लोग अभी किया है. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. कोरोना काल को देखते हुए उल्हासनगर महानगर पालिका 2 साल का प्रॉपर्टी टैक्स कर दे माफ, ऐसी मांग की है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख ने. आइए तो जानते हैं इस बारे में क्या है उनके विचार. कोरोना महामारी के बाद सबसे ज़्यादा जो है लोग आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं. आज के समय में भी जो है भले ही लॉकडाउन से राहत मिली हो, लेकिन लोगों को आर्थिक परेशानियां हैं. ऐसे में प्रशासन द्वारा किस तरीके से राहत मिलनी चाहिए ताकि जो है नागरिकों को आर्थिक समस्याएं कम हो, प्रशासन को भी जो है नागरिकों की मदद करने का मौका मिले. तो किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा? हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से लगातार महापौर, कमिश्नर, स्टैंडिंग समिति सबसे मांग कर रहे हैं कि जो ये चालू साल का टैक्स था, हाउस टैक्स, वो लोगों को माफ़ कर दिया जाए. और हम लोग तो ये भी कहेंगे आने वाला चालू करंट ईयर का भी वो लोग मांग रहे हैं. पिछले साल का और ये साल का 2 साल का हाउस टैक्स जो है वो पूरी तरह लोगों को माफ़ कर देना चाहिए. क्योंकि लोग आज भी बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, किसके हाथ में काम धंधा नहीं है, लोग घर में बैठे हैं, बिजली बिल वाले परेशान कर रहे हैं और लोग परेशान कर रहे हैं. अभी वो लोग हाउस टैक्स कहाँ से भरेंगे? अभी आपने अभय योजना लाई. अभय योजना को हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अभय योजना लाने के बाद भी जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो लोग 200 फुट का दुकान है, जो व्यापारी है जिनका 200 फुट का दुकान है, आज उनकी दुकानें बंद थी, आज धंधा नहीं है, वो लोग हाउस टैक्स कहाँ से भरेंगे? और सबसे बड़ी बात तो मैं शिवसेना को याद दिलाना चाहूँगा, उनका जो 2017 का एजेंडा था, उस एजेंडे में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 500 स्क्वायर फीट का जो घर है उसको हाउस टैक्स माफ़ किया जाएगा.
तो उनके सामने अच्छी एक पहल है कि वो 2 साल का टैक्स माफ़ कर दे लोगों को। क्यों वसूल करे? आज लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से टैक्स भरेंगे लोग? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगातार इस चीज़ का फॉलोअप कर रही है कि आने वाले समय का जो 2 साल का हाउस टैक्स है, जो घर पट्टी है, वो माफ़ करना चाहिए और ये सत्ताधारी करेंगे। हम प्रशासन से पटपुरा कर ही रहे हैं। वहीं पे जब भी इस तरीके की राहत की बात होती है तो महानगर पालिका अधिकारी द्वारा या फिर वहाँ पे जो सत्ताधारी कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियाँ जो है महानगर पालिका की खराब है, इसके वजह से ऐसे डिसीजन लेने में दिक्कतें हो रही है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग करोड़ों के टेंडर निकाल रहे हैं। करोड़ों के टेंडर निकालने के लिए पैसा आता है, हाउस टैक्स माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है, पानी बिल माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है, लोगों से वसूली करने के टाइम तुम्हारी कड़की आ जाती है। बाकी तुम लोग 3 लाख के 5 लाख के, आज गवर्नमेंट का GR है, 3 लाख से ऊपर अगर कोई भी रकम जाती है तो उसका ई टेंडरिंग करना है। ये लोग 2,90,000 पानी पुरोठा इस डिवीजन में चले जाइए, करोड़ों का भ्रष्टाचार है, वो क्यों नहीं देख रहे? आज PWD भी चले जाइए, करोड़ों का टेंडर निकाला जा रहा है। अगर पैसा नहीं है तो टेंडर कहाँ से निकलता है? हाँ, जब पैसा आ रहा है तब टेंडर निकल रहे हैं ना। जब लोगों को देने की बात आती है तभी पैसा नहीं रहता है, वोट मांगने जाते हैं तभी झूठे आश्वासन देने का, अपना हाथ निकाल लेने का, सत्ता में आने के बाद बोलने का नहीं कड़की है। अरे कड़की काहे की है? लोग तो पैसा भर रहे हैं, गवर्नमेंट से GST का पैसा आ रहा है, उस पर चलाओ ना। जब लोगों को देने की बात आती है तो सत्ताधारियों के पास पैसा नहीं होता है, और जब लेने की बात आती है तभी तो उनको अलबेल होता है सब। हमारी तो मांग है कि 2 साल का हाउस टैक्स माफ करना चाहिए करके। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पेट्रोल की कीमतें आज अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपीस पर लीटर में बिका है। पावर पेट्रोल तो उससे भी ज्यादा महंगा है। आइए तो लेते हैं इस पर विस्तार से जानकारी। देश के हालात को देखें तो आज के समय में देश एक बड़ी आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है। जहां पर हम GDP की बात करें तो जिस तरीके से निचले स्तर पर जा चुकी है और जो माइनस में चल रही है, इसके बाद जो कि बाज़ार है उसकी तो हालत अब तक जो है जो कि तो है, क्योंकि कोरोना के समय में जिस प्रकार से जो कि लॉकडाउन लगा था, लोग आर्थिक परिस्थितियों में जो कि आ गए थे, वो अब तक सुधार पे नहीं आ पा रहे। ऐसे में महंगाई की भी मार जो है जनता पर लगातार बढ़ती जा रही है। आजकल जो है सोशल मीडिया में और आप हर जगह पर देख रहे होंगे कि पेट्रोल की कीमतों को लेकर कहीं ना कहीं आपको सुनाई देता है कि वो 100 के पार चली गई है। लेकिन कई जगहों पर अब भी जो है ये खबर जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए ही नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो है कीमतों में बढ़ाव होता था तो विरोध हुआ करता था, लेकिन इस समय जो है विरोध अगर आप करेंगे तो आपको राजनीतिक तर्क देकर बदनाम कर दिया जाएगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की यदि बात करें तो वहाँ पर जो है पेट्रोल की कीमत समांतर है, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भारत देश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस पर राजनीति की जा रही है, तो वहीं पे जो है पेट्रोल के दाम 100 और कई जगहों पर तो 100 के पार भी जा चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम दिन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपये लीटर के ऊपर मिल रहा है। वहीं पे देश के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा कि ये दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे हैं या उन कारणों से जिनका अब तक पता नहीं चल पाया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हर दिन लोगों की कमाई घटाते जा रहे हैं। 2017-2018 के बाद ये तीसरा मौका है जब पेट्रोल की कीमत लंबी छलांग मार रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो कि आर्थिक परिस्थितियों से लगातार जनता गुजर रही है और कोरोना के बाद भी आर्थिक परिस्थितियां सुधार में नहीं आ रही है, वहीं देश की GDP की भी जो हालत है वो काफ़ी नाजुक है। तो देखना है कि आने वाले समय में पेट्रोल के इस बढ़ते दाम जो कि रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि पिछले 2017-2018 में अगर देखें तो तीसरा मौका है जहाँ पर जो है पेट्रोल के दाम इस तरीके से रिकॉर्ड के बाहर गए हैं। और ऐसे में जो है अब तक भारत में जो कि पेट्रोल की कीमत दर्ज की गई होगी महंगी में, तो सबसे ज़्यादा आज के समय में देखने को मिले। तो देखना है कि आने वाले समय में ये जो लगातार बढ़ता हुआ पेट्रोल का दाम है वो नीचे आता है या फिर महंगाई के लिए कहीं ना कहीं विरोध होगा या फिर प्रशासन इसके ऊपर कोई काम कर पाएगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राज्य तथा केंद्र सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए साहित्य और सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, पर उचित नियोजन के अभाव में वह सामग्री गोदामों में धूल खाती रहती है। क्या ये टैक्स पेयर्स के पैसों का सही उपयोग है? आइए तो देखते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। अंबरनाथ में कुपोषित बच्चों का आहार गोदाम में धूल के बीच। समाज के निचले वर्गों के लिए सरकारी योजनाओं की घोषणा के बावजूद अंबरनाथ तालुका में कई जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं के वितरण से वंचित रह गए हैं। अंबरनाथ तहसील कार्यालय में पंचायत समिति के गोदाम में बेबी केयर किट, कोरोना रोकथाम किट
और कृषि सूचना पुस्तक आदि चीजें धूल खा रही हैं। सामग्री की उपलब्धता के बावजूद जरूरतमंद लोग इससे वंचित हैं। पंचायत समिति के समूह विकास का कार्यालय अंबरनाथ तहसील कार्यालय के भवन में है। उसी भवन के परिसर में एक गोदाम में पंचायत समिति की विभिन्न योजनाओं से जरूरतमंद को वितरित करने के लिए सामग्री रखी जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता नितिन बोर्डे ने पंचायत समिति के उपेक्षित प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। किट जिसमें नवजात बच्चों के लिए कपड़े, तेल, साबुन और 22 अन्य सामान शामिल हैं। इसके अलावा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण तिथियां राहत टोली के कार्यालय में पड़ी हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सामान पर लगी हुई कवर को चूहों ने कुतर कर खराब कर दिया है। इसी तरीके से चूहों ने क्या क्या कुतर दिया है, यह तो खोज की विषय वस्तु है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों के साथ क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया। आइए तो जानते हैं इस पर क्या है पूरी खबर। खास उपलक्ष्य में हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है माननीय श्री जयंत पाटिल साहब, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में की गई और उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देते हुए यह प्रोग्राम अभी समाप्त होने जा रहा है। और सोनू ने जो उपाध्यक्ष ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम 2 दिन अच्छा चलाया है। जिला राष्ट्रवादी की ओर से यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित मेरे प्रदेश के साथी सभागृह नेता सम्माननीय भरत गंगोत्री जी, जिला अध्यक्ष सोनिया मैडम, हमारे प्रदेश के सचिव प्रवीण खराज जी, नगर सेविका सुनीता बगाड़े जी, महिला प्रदेश सचिव विभावरी गायकवाड़ जी, युवा साथियों और मेरे क्रिकेट प्रेमी भाइयों, आज अच्छा दिन है। हमारे लाडले नेता महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल की जन्मदिन के अवसर पर यहाँ हम लोग ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। आपको सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा खेल खेला जाता है तो पहला 1 नंबर का है क्रिकेट। और क्रिकेट में उल्लासनगर से तरक्की अगर होने जा रही है तो ये अच्छी और खुशी की बात है। मैं यहाँ कारपोरेटर यहाँ बैठे हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि अपना उल्लासनगर महानगर पालिका जो क्षेत्र है, राज्य में अपनी पार्टी अभी है सत्ते में, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो उल्लासनगर शहर में ऐतिहासिक सिटी में यहाँ अच्छी तरह से स्टेडियम होना जरूरी है। और उसके लिए यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, नगर विकास मंत्री हो, उनके पास हम लोग सब जाएंगे। जिलाध्यक्ष मैडम, आपको मैं ये मौके पे बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, खिलाड़ू वृत्ति के लोग हैं, अच्छी तरह से काम करने वाले हैं। मेरा लाडले नेता शरद चंद्र जी पवार साहब क्रिकेट के वर्ल्ड के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और सब उनका सहयोग अपने को मिल जाएगा। मैंने अभी भरत जी गंगोत्री को पूछा कि ये ग्राउंड जो है अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हुआ है, कारपोरेशन के कमिश्नर उनको हम मिलेंगे, उसको ये बोलेंगे कि ये ग्राउंड अगर कारपोरेशन ठीक तरह से नहीं संभाल रहे तो तुम्हारी किसकी एनजीओ की होगी, तो एनजीओ की ओर से यहाँ मेंटेन करना शुरू करेंगे। और यहाँ हमारे बच्चे खेले कूदे अच्छी तरह से, साइकिलिंग का भी सराह हो जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कुर्ला के मित्र मंडल ने माघी गणेश उत्सव के मौके पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए, जिसकी सराहना सभी लोगों ने की। आइए तो देखते हैं उस कार्यक्रम के कुछ दृश्य। बोला, हिरो होंडा गाडी भिताडाला धडकली, आमच्या ह्यांची नथनी माझ्या साडीला अडकली, तुमची नथनी घालतात देवा, काय हरकत नाही, जरा टाळ्या वाजवायच्या जोरदार। बोला ताई। महाजन, हा बोला। खनखन
बाजारून आणलं शिक गेलं तो घडेतवाडला एक रमेश महाजनची लेक घडेतवाडले 3 अमर महाजनची बेन घडेत असेल लावलंय हिमालयावर मग कसं काय ना महेश नाव घेते आमच्या गणपतीच्या दिवशी क्या बात आहे तालिया हा चला ताई चला टाळ्या टाळ्या लवकर वेळ जाते जो पहिला खाईल तो जाईल पुढच्या टीम फायनलला आणि इथे बिस्किट खायला जात आहेत ना ताई आणि बिस्किट खाल्ला आहे 7 8 9 1 2 3 फोडायचे बरोबर 5 बरं 6 7 5 लवकर 8 ट्रॅफिक सिग्नल वेब सिरीज सिक्रेट गेम्स मेरे साई महानायक अंबेडकर वीर शिवाजी महाराज क्राईम पेट्रोल अशा बऱ्याचशा विविध सिरियल्स मध्ये म्हणावं किंवा फिल्म्स मध्ये त्यांनी आपल्या कलेची छाप सोडलेली आहे असे सुप्रसिद्ध कलाकार वनिता हरिहरन टाळ्यांच्या गडगडाटात स्वागत करायचे जोरदार टाळ्या थैंक यू इवेंट गेम शो मजा आया कि नहीं आवाज नहीं आया नाश्ता नहीं किया अरे बोलो मजा आया कि नहीं या जिसने प्राइज जीता खाली उसको ही मजा आया होपफुली आप सबने एंजॉय किया होगा चलिए थोड़ा सा बॉलीवुड की दुनिया में चलते हैं आप लोग थोड़ा रिलैक्स कीजिए क्योंकि इसके बाद वापस गेम शो होगा और उसमें सबको प्राइज मिलेगा डोंट वरी तो एक गाना मैंने चुना है आप लोग ने गाना सुना होगा बाला बाला अरे आवाज बोलो यार सुना कि नहीं हाँ देखो बाला बाला बोलते आवाज आ रहा है नाश्ता नहीं पानी नहीं बॉलीवुड बोले तो जिंदाबाद टाळ्या दिला पाहिजे जोरदार फोटो उचला क्या बात है काय प्रेम आहे गडगडाट टाळ्यांचा गडगडाट उचला उचलून घ्यायचंय उचला क्या बात है बाहुबली मानाच्या होम मिनिस्टर त्यांना पैठणी मिळत आहे टाळ्या म्युझिक प्लीज टाळ्या जोरदार क्या बात आहे सगळ्यांना पहिले की जवळ यायचे फोटोसाठी जवळ यायचे टाळ्या जोरदार राजीव दादा क्या बात आहे जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत नमस्कार मी सरिता खेडगीकर बोलते आज मागी गणेशोत्सवाच्या कार्यक्रमामध्ये महिला जे कोरोना वेळेमध्ये महिला सगळ्या घरी बसून होत्या त्या आज महिला एकत्र येऊन खूप चांगल्या प्रकारे खेळ साजरा केलेला आहे आणि असाच खेळ नेहमी होत राहणार आहे आपल्याकडे आपल्या मुर्ला कॅम्प मित्रमंडळातर्फे आपले अध्यक्ष आहेत राजेश वानखेडे साहेब आणि आपले अध्यक्ष अजून आहेत की सुनील खेडगीकर यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे बाकी आपले हे आले होते बाहेरून आपले प्रतिनिधी आले होते त्यांचं नाव आहे वनिता हरिहरन त्यांनी पण भरपूर चांगला कार्यक्रम केला बाकी असाच कार्यक्रम होत राहू दे नेहमी आम्ही गणपती बाप्पाला मागून घेतो असंच आज कुर्ला कॅम्प मित्रमंडळाने गणेशोत्सव साजरा केलेला आहे तो करोनामुळे झाला नव्हता पण महिला घराच्या बाहेर पडल्या नव्हत्या पण आज सर्व महिला घराच्या बाहेर पडलेल्या आहेत आणि त्यांचे मनोगत मनोरंजन होत आहे त्यांचे बघून आम्हाला खूप आनंद होत आहे आणि आम्ही कुर्ला कॅम्प मित्रमंडळाचे श्री राजेश वानखेडे अध्यक्ष नंदू खेडगीकर यांचे आभारी आहोत की यांनी असेच कार्यक्रम राबवले पाहिजे दरवर्षी प्रत्येक वर्षी महिलांना घराच्या बाहेर पडता मिळते आणि त्यांचे मनोरंजन होते कोणार्क अपना शहर अपनी बात कोरोना अभी तक गया नहीं है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि राज्य के कई जगहों पर लॉकडाउन फिर से किया गया है हमें नहीं लगता है कि आप भी ये चाहते हैं कि यहां पर भी वैसे ही लॉकडाउन फिर से किया जाए अगर हाँ तो आप भी कोरोना के नियमों का पालन कीजिए
आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका ने अब तक मास्क न पहनने वाले लोगों से 30 करोड़ रुपए वसूले हैं। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। कोरोना वायरस महामारी के बीच मुंबई के स्थानीय निकाय विभाग ने पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के 15 लाख से अधिक लोगों को पकड़ा है और उनसे 30 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि अकेले सोमवार को 13,008 लोगों को पकड़ा गया और उनसे 21,01,600 रुपए का जुर्माना वसूला गया। महाराष्ट्र में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे मामलों में चिंता व्यक्त करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को लोगों से सरकार के निर्देशों का पालन करने तथा मास्क पहनने और सामाजिक दूरियां बनाए रखने अथवा लॉकडाउन के दूसरे दौर का सामना करने के लिए तैयार रहे, ऐसा कहा। अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से इस साल 15 फरवरी तक निकाय ने 15,16,390 से अधिक लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के पकड़ा और उनसे 30,59,09,800 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोविड-19 के 290 से अधिक नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,58,325 हो गई। एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कोविड-19 से 5 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में मृतकों की संख्या 6,208 हो गई है। उन्होंने बताया कि जिले में संक्रमण से मृत्यु दर 2.40% है। जिस जिले में अब तक 2,48,816 मरीज संक्रमित मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महाराष्ट्र राज्य में 4 मंत्रियों में कोरोना पॉजिटिव होने के लक्षण पाए गए हैं। आइए तो लेते हैं इस पर पूरी जानकारी। लोकल ट्रेन शुरू होने के कारण कोरोना बढ़ रहा है, ऐसा कहना था कुछ विशेषज्ञों का, पर अब महाराष्ट्र राज्य के 4 मंत्रियों को कोरोना ने अपने चपेट में ले लिया है। आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, राज्य मंत्री बच्चू कडू जो कि अकोला के पालक मंत्री हैं, उन्हें दूसरी बार कोरोना हुआ है। इसके साथ साथ जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल और अन्न एवं औषध प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कोरोना हुआ है। आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में कहा, मेरी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है, मेरी स्थिति अभी ठीक है और जल्द ही कोरोना को हराकर मैं आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। मेरे संपर्क में जितने लोग आए वह कोरोना की टेस्ट करा ले। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कोरोना एक बार फिर अपने पैर फैला रहा है। कोरोना की सिर्फ वैक्सीन आ गई है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचे रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अंबरनाथ आरपीआई के पूर्व नगर सेवक व शहर अध्यक्ष अजय जादव ने तहसीलदार को गोली मारने की दी है धमकी। अगर उनके प्रभाग क्रमांक 24 के मतदाता सूची से बोगस नाम नहीं हटाए गए तो आइए तो जानते हैं क्या है उनका कहना। मी अजय नामदेव जाधव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अंबरनाथ शहर अध्यक्ष, माजी नगरसेवक, मी शासनाला आव्हान करतो की आपल्या ज्या राज्यामध्ये जो आंधळा कारभार चाललाय, ज्यामुळे जो नायब तहसीलदार आणि सचिन नावाचा माणूस आहे तहसीलदारमध्ये, यांनी अंबरनाथ वार्ड नंबर 24 मध्ये डुप्लिकेट नावाचा धुमाकूळ घातलेला आहे। माझी अशी विनंती आहे पोलिसांना व शासनाला की तहसीलदार, नायब तहसीलदार व सचिन ह्या लोकांना गुन्हा दाखल करून ताब्यात घेऊन चौकशी करावी। प्रभावामध्ये किती डुप्लिकेट नावं टाकली ते सत्य बाहेर येईल आणि जर शासनाने आणि इथल्या लोकांनी, पोलिसांनी ते सत्य बाहेर आणलं नाही तर हा रिपब्लिकनचा पॅन्थर त्यांना अतिरेकी म्हणून, मी स्वतः अतिरेकी होऊन त्यांना गोळ्या घालून त्यांना ठार मारल्याशिवाय राहणार नाही, याची नोंद पोलिसांनी व शासनाने घ्यावी। जय भीम। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। 2021 में होने वाले सीए एग्जाम्स का टाइम टेबल जारी हो चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन एग्जाम्स का टाइम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगा। यह रहा टाइम टेबल आपके सामने।
इस टाइम टेबल में आप देख सकते हो कि कैसे एग्जाम डेट्स के साथ साथ आपको टाइम भी दिया गया है, जो कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो ये थी शहर और देश से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें वो खबर भेजिए। हम उसकी जांच करने के बाद उसे अपने चैनल पर जरूर चलाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।